कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता कि एक तंत्र हो, एक का फैसला हो, वही सब माने। अखिलेश जी क्या कहेंगे जिस प्रकार से इजराइल और फलस्तीन को लेकर भी विधानसभा में एक बात चल रही है, कल सीएम भी उस पर बोले हैं, उन्होंने बताया 6,000 जो युवा है वो इजराइल में नौकरी करने के लिए गए, क्या यूपी में नौकरी नहीं रही है? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री इस बात को गर्व मान रहे हैं कि गरीब बच्चे वो अपना घर परिवार छोड़ करके, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके, अपने घर गांव खेत छोड़ करके, और सोचिए इजराइल में न जाने किन परिस्थितियों में क्या नौकरी कर रहे होंगे। किसी कोने में आप चले जाएं, लेकिन जो घर में रोजगार नौकरी कर करके सम्मान आप पा सकते हैं वो दूसरे कोने में नहीं पा सकते हैं। और सरकार अगर यही गर्व करती है तो जितने बच्चों को नौकरी दिलाई है उन बच्चों की सूची जारी करें, और सूची जारी करते समय ये भी सरकार बताए कि वो बच्चे किस तरह का काम वहाँ कर रहे हैं और किस तरह का काम उनसे लिया जा रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर सभी पार्टियां मौन है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई पार्टी मौन नहीं है, पूरा देश ने जान लिया ये सरकार बहुत कमजोर है, पूरे देश ने जान लिया है। और सच्चाई तो ये है कि हम अपने प्रदेश में, देश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को सम्मान के साथ और रखें, उनका विश्वास और जीतें। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे युवा गोलियों की बौछारों में और बंदूकों की छाव में काम करने के लिए आप भेज रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये उपलब्धि नहीं है। ये शर्म की बात है कि हम अपने युवाओं को ऐसी जगह धकेलने का काम कर रहे हैं जहां गोलियां चल रही हैं, जहां युद्ध का मैदान चल रहा है। युद्ध के मैदान में अपने युवाओं को भेज करके और बिना मतलब ये भी उपलब्धि बताना कि हमने भेजा है, तो मैं समझता हूं ये शर्म की बात है, उपलब्धि नहीं है।